वोट चोरी, पेपर चोरी, नौकरी चोरी। अरे कम से कम दिव्यांगों का हक तो छोड़ देते। एक सरकारी नौकरी की ऐसी भी क्या चाहत कि अपने जमीर को मारकर दिव्यांगों को धोखा दिया जाए। मामला राजस्थान का है। ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और बहू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के साथ ही कांग्रेस के साथ साथ तमाम अभ्यर्थी और उन तमाम युवाओं के मन में सवाल है जो सरकारी नौकरी की तैयारी में या तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि बीजेपी अभी तक इस मामले में चुप है। आखिर क्यों क्यों शंकर सिंह रावत सामने नहीं आ रहे, क्यों उनकी बेटी और बहू सामने आकर बयान नहीं दे रही। जबकि एसआई पेपर को जब हाईकोर्ट ने रद्द किया था तब याद होगा कि मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, वो तमाम नेता भी दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन रावत और पुत्रवधू यानी उनकी बहू सुनीता पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हथियाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने इससे जुड़े सुराग सामने आते ही रावत और भजनलाल सरकार को निशाने पर ले लिया। इससे सूबे में सियासी बवाल भी मच गया है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद शंकर सिंह रावत की साख पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। शंकर सिंह रावत की अगर बात करें तो ब्यावर जिले के किशनपुरा गांव के रहने वाले हैं। कभी अजमेर जिले में शामिल रहे ब्यावर को अलग से जिला बनाने की मांग की थी और यहीं से उनको एक राजनीतिक पहचान भी मिली। हालांकि उस समय से वो विधायक बन गए थे, लेकिन चर्चा में उस वक्त आए जब उन्होंने ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर ब्यावर से जयपुर तक पैदल मार्च निकाला। एक संघर्षशील नेता के बेटी और बहू पर अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या उन्हें सामने नहीं आना चाहिए। बता दें कि ब्यावर को अलग जिला बनाने की मांग ने रावत का ऐसा सिक्का जमाया कि वो एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 4 बार विधायक भी बने। 2008, 2013, 2018 और 2023 में लगातार जीते। शंकर सिंह रावत की 4 संतानें हैं। इनमें से 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा गोपाल सिंह रावत सरकारी टीचर है। गोपाल सिंह की पत्नी सुनीता तलाकशुदा कोटे से सरकारी टीचर बनी है और आरोप है कि तलाक सिर्फ और सिर्फ कागज में ही है। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि वो ड्यूटी पर जाती ही नहीं बल्कि रजिस्ट्रार के पास साइन करवा के गायब हो जाती है। इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि इसकी जांच भी जारी है। तलाकशुदा कोटे से नौकरी मिलने के बाद गोपाल सिंह और उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चे साथ ही रहते हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारा का सारा खेल सरकारी नौकरी मिलने के लिए किया गया। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं रावत की बेटी कंचन रावत पर भी गंभीर आरोप लगे। फिलहाल वो भीलवाड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। कंचन रावत की सरकारी नौकरी को लेकर आरोप है कि उन्हें यह नौकरी दिव्यांग कोटे से हथियाई है। उन्हें सुनाई नहीं देने की समस्या है और इसी आधार पर उनको नौकरी मिली। कंचन रावत के पति ग्राम सेवक हैं। हाल ही में राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी प्रमाण पत्रों का गड़बड़झाला सामने आया। उसके बाद कंचन रावत का दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र शक के दायरे में आ गया। उसकी भी जाँच फिलहाल जारी है। अगर फर्जी दिव्यांग पत्र मामले की बात करें तो सिर्फ विधायक की बेटी और बहू ही नहीं, ऐसे और भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर और भरतपुर दफ्तरों ने सबसे ज़्यादा झूठे कागज बांटे, इस तरह के आरोप हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 66 संदिग्धों को मेडिकल जांच का नोटिस दिया गया था। इनमें से 43 पहुंचे और मेडिकल बोर्ड ने 37 को पूरी तरह स्वस्थ पाया, यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब एसओजी ने सीएमएचओ को तलब करने का फैसला किया है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने वालों की संख्या 100 से अधिक पहुंच गई है। एसओजी की जांच में अब तक ऐसे 100 से अधिक कर्मियों की सूची भी तैयार की गई। एसओजी के अधिकारी वीके सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया था कि नेटवर्क बहुत बड़ा है जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें कई स्तर पर धांधली की आशंका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन फर्जी सर्टिफिकेट को बनाने में सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की भूमिका क्यों नहीं जांची गई और मेडिकल बोर्ड ने सही तरीके से सत्यापन क्यों नहीं किया। अगर डॉक्टर और सीएमएचओ के स्तर पर ही सत्यापन झूठे निकले तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। दिव्यांगों के साथ हुए इस धोखे पर क्या सरकार को कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जो नज़ीर बन जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।